देश का तापमान जो भी चल रहा हो, लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट का तापमान हमेशा बढ़ा रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहती है। कैसरगंज लोकसभा सीट प्रथम चरण हो चुके, द्वितीय चरण हो चुके, और कैसरगंज लोकसभा सीट पर जो चुनाव होना है वह पांचवें चरण में यानी कि 20 मई को होना है। लेकिन बहुत बड़ा झटका ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से लगा है। कोर्ट में उन्होंने याचिका दे रखी थी कि जो उन पर आरोप लगे हैं उसकी दोबारा जांच की जाए। तो कल राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि और बताया था कि जिस समय उन पर आरोप लगाए गए वह उस समय विदेश यात्रा पर थे। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वह सीडीआर रिपोर्ट जमा करना चाहते हैं और इन सब चीजों में पुनर्विचार किया जाए और जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसकी दोबारा जांच की जाए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज प्रियंका राजपूत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है और जो कुछ निर्णय है वह 7 तारीख के लिए सुरक्षित रखा है, 7 मई के लिए सुरक्षित रखा है। इससे एक बात क्लियर होती है कि उन पे जो आरोप लगे हैं उस आरोप के तहत आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होता है। और यही कारण है कि उनका टिकट अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट का टिकट फाइनल बीजेपी ने नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर उम्मीदवार हैं, वहां से लोकप्रिय भी हैं, अच्छा अच्छा उनका प्रभुत्व है वहां पर, और लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और अपना दावा कर रहे थे। तो दावा तो उनका अभी भी हो रहा है। उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आगे क्या होगा, टिकट तो अभी बीजेपी ने तय नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी हाँ, दूल्हा तो अभी कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी तय होगा वो अच्छी और बड़ी जीत तय करेगा। और उन्होंने इस बात के संकेत दिया और इस बात का मतलब अगर डिकोड करें तो इस बात का मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं जो टिकट है उनके परिवार के सदस्य, पत्नी या पुत्र के पास ही जाएगा। अपने आप में वह चल और अचल संपत्ति के, कुछ संपत्तियों के मालिक हैं। और उन्होंने कोर्ट जब जिस समय नामांकन में अपने जो जानकारियां दी थी उसके तहत उन्होंने जानकारी दी थी कि उनके पास पिस्टल है, रिपीटर राइफल है, उनकी पत्नी के पास भी रिपीटर है। तो इस तरीके से उनके पास अपना प्राइवेट जेट है। इसके अलावा संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो 54 से ज्यादा उनके पास विद्यालय हैं जिसमें जिसके वो प्रबंधक हैं, और जहां वो प्रबंधक नहीं वहां परिवार के सदस्य प्रबंधक है। तो लोकसभा सीट कैसरगंज से वो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और 3 बार सांसद रहे, 2009, 2014, 2019। तो उनका दावा बहुत मजबूत है और वहां की पब्लिक में भी उनकी अच्छी पैठ है। और संपर्क और जन अभियान, संपर्क और लोगों के बीच में जो जो चुनाव से संबंधित जो संपर्क किया जा रहा था वो लगातार वो कर भी रहे थे। तो कहीं से उनकी दावेदारी, उनके चुनाव और तो वहां की सीट से संबंधित किसी प्रयास में कोई कमी नहीं है। हाँ, कोर्ट से जरूर निर्णय आया है। कोर्ट से निर्णय आने के बाद बीजेपी में भी हलचलें तेज हो गई हैं और अंदर खाने में यही बात सामने आ रही है कि जो वहां का टिकट है, कुछ भी जो कुछ भी वहां पर फैसला लिया जाएगा वो ब्रजभूषण शरण सिंह के सहमति से लिया जाएगा। तो सहमति का मतलब आप समझ सकते हैं कि परिवार को सीट जाएगी। और जो कोर्ट से निर्णय आया है उससे ये बात तय हो गई है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना वहां से लगभग तय है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि कल से अभी तक आ रही ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंध में। प्रथम चरण का इलेक्शन हो चुका है, द्वितीय चरण का हो चुका है और पांचवें चरण में यहाँ इलेक्शन होने हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसका तापमान हमेशा बढ़ा रहता है इस सीट का और यह सुर्खियों में बनी रहती है। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि कैसरगंज लोकसभा सीट और ब्रजभूषण शरण सिंह से संबंधित थी। फिर आते हैं फ्रेंड्स ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।